नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है सूचना सहायक भर्ती को लेकर के। दोस्तों, जो कोर्ट में हमारा केस चल रहा था, सूचना सहायक आंसर की को जो चैलेंज दिया गया था, उसमें बड़ा आदेश हुआ है। आज कोर्ट नंबर 9 में आज जस्टिस अनूप कुमार दंड ने हमारे केस की सुनवाई की और हमारी ओर से अधिवक्ता राम प्रताप जी सैनी ने पैरवी की, जिसके बाद से जस्टिस अनूप कुमार दंड ने आज बड़ा आदेश दिया है और सभी 10 प्रश्नों पर अब एक तरीके से स्टे आ गया है और एक्सपर्ट कमेटी बनने वाली है। दोस्तों, नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लग चुकी है। फाइनल रिजल्ट पर तो पहले से ही रोक लगी हुई थी हमारे केस में, और आज जो सुनवाई हुई है हाईकोर्ट जयपुर बेंच में, जहां पर जो जस्टिस अनूप कुमार दंड जो हैं उन्होंने ये आदेश जारी किए हैं, जिसमें आज हमारी जो याचिका थी बबीता एंड अदर्स की जो याचिका थी जिसमें सुनवाई थी, सभी जो 10 विवादित प्रश्न हैं उन पर स्टे आ गया है। फाइनल जो नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर रोक आ गई है। जी हाँ दोस्तों, नियुक्ति देने पर रोक लग चुकी है, यानी कि सूचना सहायक भर्ती में अब फाइनल रिजल्ट के साथ साथ नियुक्ति देने पर भी रोक लग गई है। फिलहाल जो दस्तावेज सत्यापन चल रहा है वो भले ही करवा दिया जाए, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लग चुकी है। इसका मतलब ये है कि जब तक याचिकाकर्ताओं की जो समस्याएं हैं उन पर कोई बोर्ड की तरफ से कार्रवाई नहीं की जाती है, एक्सपर्ट कमेटी बैठा करके रिवाइज रिजल्ट नहीं जारी किया जाता है, तब तक नियुक्तियां नहीं दी जा सकती है। तो ये दोस्तों बड़ी जीत हुई है। लगातार बैक टू बैक सूचना सहायक भर्ती में हमारी एक के बाद एक जीत हुई है इस केस में। जैसा कि पहले स्टे ऑर्डर भी आ गया था फाइनल रिजल्ट पर, और इसके अलावा बहुत सारे जो पीएस कैटेगरी के कैंडिडेट थे उनको टाइपिंग एग्जाम में भी राहत दिलवाई थी हमने, और उनको टाइपिंग एग्जाम नहीं दिया गया फिर, और एग्जाम नहीं देने के बाद भी उन्हें डीवी में शामिल कर लिया गया। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनकी कट ऑफ से कुछ कम मार्क्स थे, फिर भी उनको टाइपिंग एग्जाम में हमने अलाउ करवाया, क्योंकि ये जो आंसर की है इस पर पूरा विवाद था। तो सभी जो 10 विवादित प्रश्न हैं जिनको कोर्ट ने कंसीडर किया, इन सभी पर रोक लग चुकी है। फाइनल रिजल्ट पर रोक पहले से लगी हुई थी, अब नियुक्तियां देने पर भी रोक लग चुकी है। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि जिन अभ्यर्थियों ने सूचना सहायक भर्ती में रिट पिटीशन लगाई थी उन सभी की जीत हुई है। अब उनका रिवाइज रिजल्ट आएगा। जिस तरीके से लेवल 2 में रीट लेवल 2 में जो 3rd ग्रेड टीचर लेवल 2 का ऑर्डर हुआ था, जिसमें एक्सपर्ट कमेटी बन करके रिवाइज रिजल्ट अब जारी होने वाला है कुछ दिनों में, वैसा ही अब सूचना सहायक भर्ती में हो पाएगा। एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी सभी विवादित प्रश्नों पर, और जो भी रिवाइज रिजल्ट याचिकाकर्ताओं का जारी होगा उसके अनुसार फिर एक फाइनल रिजल्ट के लिए या पहले डीवी के लिए उनका पूरा प्रोसेस होगा, और फिर ही फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। और फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद सभी याचिकाकर्ताओं को शामिल करने के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो आगे हो सकेगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी जीत हुई है सूचना सहायक मामले में। नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है कोर्ट ने। तो अब कुल मिलाकर के इस भर्ती में जो केस हमारी ओर से लड़ा जा रहा था उसमें बड़ी जीत हो चुकी है दोस्तों। अब बहुत ही जल्द आपका रिवाइज रिजल्ट आ जाए, बस यही है कि आपका जो रिजल्ट है वो बोर्ड से जल्द रिवाइज करवाया जाए। बोर्ड जल्द से जल्द जो है इस पर कार्रवाई करे और एक्सपर्ट कमेटी बैठा करके सभी प्रश्नों का निस्तारण करे, उत्तर कुंजी का निस्तारण करे, और जो भी याचिका करता है उनके रिजल्ट को रिवाइज करे और उनको बड़ी राहत दे। फाइनल रिजल्ट के लिए उनको भी कंसिडर किया जाए, नियुक्ति प्रक्रिया के लिए भी फिर इन्हें शामिल किया जाए, ये पूरा प्रयास रहेगा दोस्तों। बड़ी जीत हो चुकी है दोस्तों। आज कोर्ट नंबर 9 में जस्टिस अनूप कुमार दंड ने हमारे पिटीशन पर हमारे केस में सुनवाई की। बबीता एंड अदर्स वाली याचिका में सुनवाई हुई थी, और सभी जो याचिका इससे पहले लगी हुई है, बाद में लगी है, सभी पर ये आदेश लागू होंगे। आपने कहीं पे भी याचिका लगाई है, किसी अन्य जगह भी आपने याचिका लगाई है, तो उन सभी पर ये आदेश लागू होंगे, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने याचिका कहाँ लगाई है। ये आदेश सभी सूचना सहायक से रिलेटेड केस पर होगी, सभी याचिकाओं पर होगी। तो कुल मिलाकर के अब भर्ती प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है। एक तरीके से जो नियुक्ति प्रक्रिया है वही सबसे मुख्य होती है। नियुक्ति प्रक्रिया होने के बाद में थोड़ा सा मामला पेचीदा हो जाता है, क्योंकि जो नियुक्तियां पा चुके होते हैं उनको हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसा कि लेवल 2 में भी अभी आदेश आपने देखा होगा, तो उन्हें भी राहत दी गई है। वैसा ही अब सूचना सहायक मामले में जो नियुक्तियां उसे होने से पहले ही रोक लग गई है। तो ये बड़ी जीत है याचिकाकर्ताओं की। बिना उनकी समस्याओं के निस्तारण किए, उनके जो विवादित प्रश्न है उनका निस्तारण किए बिना बोर्ड फाइनल रिजल्ट के साथ साथ अब नियुक्ति प्रक्रिया भी नहीं शुरू कर सकता। तो कुल मिलाकर के अब याचिकाकर्ताओं की समस्याओं का समाधान होने के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया हो सकेगी। तो बड़ी जीत हुई है दोस्तों। इसके लिए आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, सभी ग्रुप्स में, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स अभी तक रिट पिटीशन में नहीं जुड़ पाए हैं, कट ऑफ के आसपास है, जो फाइनल कट ऑफ संभावित हमने आपको बताई थी कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है
कैटेगरी वाइज एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें कि बताया था कि कैटेगरी वाइज क्या फाइनल कट ऑफ रह सकती है सूचना सहायक की। उसके आसपास अगर आप हैं और आपने अभी तक पिटीशन नहीं लगाई है तो अभी भी आप इस केस से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप सूचना सहायक रिट पिटीशन में इस केस में शामिल होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतने ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो जल्द से जल्द आप पिटीशन में जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।